फिर हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, इसके पहले का हम क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। इसमें हमें क्या ज्ञात करना था, अवयवों के व्युत्क्रम। ठीक, मतलब कि ए इनवर्स यहाँ से ज्ञात करना था। ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन हम यहाँ से क्वेश्चन को उतारते हैं। ठीक, 10th क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ से, 1 माइनस का 1 2 0 2 माइनस का 3 3 माइनस का 2 4। यह कौन सा क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। ठीक, चलिए 10th क्वेश्चन हमें यहाँ से क्या फाइंड करना था, ए इनवर्स फाइंड करना था। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारा क्या सूत्र होता है, 1 mod ए इंटू ए जॉइंट ए। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, mod ए। ठीक, चलिए यहाँ से mod ए निकालते हैं। अब देखिए ए का मान ए है। चलिए अब इसका हम क्या करेंगे, अब देखिए ये होता है आपका प्लस माइनस प्लस, आप लोग जानते होंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या लेंगे, प्लस का 1। ठीक, फिर उसके बाद इसके और इसके सामने का मान छोड़ देंगे। अब देखिए 4 इंटू 2 कितना हुआ आपका 8, माइनस लगता है माइनस। अब माइनस का 2 इंटू माइनस का इक्वल टू कितना हुआ, प्लस का 6। ठीक, ये हुआ। अब क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा आपका प्लस, यहाँ प्लस का 1। ठीक, अब इसके और इसके सामने का मान छोड़ देंगे। 4 इंटू 0 का आपका 0, माइनस 3 इंटू माइनस का 3 क्या होता है, माइनस का 9। अब ये हो गया प्लस 9। ठीक, फिर यहाँ से क्या लेंगे, प्लस का 2, फिर इसके और इसके सामने एक छोड़ देंगे। माइनस का 2 इंटू क्या होगा आपका 0, और माइनस 3 इंटू 2 क्या हुआ आपका 6। चलिए अब इसका यहाँ से मान फाइंड करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ से इसका मान आपका क्या निकला। अब देखिए यहाँ से 6 में 8 में से 6 घटेगा, 2 इंटू 1 क्या होगा 2। यहाँ से क्या होगा आपका प्लस का 9, यहाँ से क्या होगा आपका माइनस का 6 इंटू 2 के नाम आपका 12। ठीक, इक्वल टू आपका मान यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, देखिए 9 प्लस 2 कितना हुआ 11, और माइनस का 12 इक्वल टू कितना हुआ आपका माइनस का 1। ठीक, mod ए का मान। अब देखिए ए जॉइंट ए मान निकालने के लिए हमें, ठीक, यहाँ से क्या निकालेंगे, ए जॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले हम यहाँ से फर्स्ट शर्त में हम क्या निकालेंगे, उपसारी। ठीक, क्या निकालेंगे, उपसारी। ठीक, इसे किससे दर्शाते हैं, एम से। फिर बाद सेकंड में हम क्या निकालेंगे, सहखंड। ठीक, सहखंड को किससे दर्शाते हैं, ए से। फिर के बाद जब थर्ड में हम क्या निकालेंगे, ए जॉइंट ए। ए जॉइंट ए आपका क्या होता है, सहखंड का परिवर्त होता है। ठीक, चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सहखंड। ठीक, उपसारी। उपसारी को किससे दर्शाते हैं, एम से। तो यहाँ लिखेंगे M11 M12 M13, यहाँ से M21 M22 M23, यहाँ से M31 M32 M33। चलिए अब इसका हम यहाँ से मान निकालते हैं। अब देखिए अब यहाँ से का एम वन मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम। ठीक, 4 इंटू 2 के वहाँ 8 माइनस होता है, माइनस का 2 इंटू 6 का होगा प्लस का 6, और 8 माइनस 6 कितना होगा आपका 2। इसका आंसर कितना आ गया आपका 2। ठीक, और चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 इंटू 0 का आपका 0, माइनस और 3 इंटू माइनस का 3 क्या होगा माइनस का ना, और माइनस वहाँ से कितना हो इसका मान 9। ठीक, अब यहाँ से क्या लेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, माइनस का 2 इंटू 0 का होगा 0, माइनस 3 इंटू 2 क्या होगा 6। यह आपका मान कितना आ गया माइनस का 6। अब सेकंड रो में आ जाएगा, अब फर्स्ट कॉलम 4 इंटू माइनस कौन क्या होगा आपका माइनस का 4, और माइनस 2 इंटू 4 कितना होगा माइनस का 4, और प्लस क्या होगा माइनस का, क्या है माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल टू कितना हुआ आपका इसका मान 0। ठीक, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, 4 इंटू 1 का ना 4, माइनस 3 इंटू 6 क्या होगा माइनस का 6। ठीक, यहाँ से होगा तो 4 इंटू माइनस का 6 इक्वल टू क्या हुआ माइनस का 2। ठीक, चलिए ये हुआ आपका। चलिए फिर उसके बाद सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, 2 इंटू 1 क्या होगा 2, फिर उसके बाद माइनस 3 इंटू माइनस कौन क्या होगा 3, और माइनस का क्या होगा प्लस। ठीक, तो यहाँ से आपका मान कितना आया 1। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम।
यहाँ से माइनस का 3 इंटू 1 क्या होगा प्लस का 3, अब माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा आपका 4, तो 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस का 1। ठीक, चलिए अब यहाँ से सेकंड कॉलम में आ जाएगा, माइनस का 3 इंटू 1 क्या होगा माइनस का 3, और यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस का 3। अब यहाँ से क्या लेंगे सेकेंड और लास्ट रो और लास्ट कॉलम, 2 इंटू 1 क्या होगा आपका 2, यहाँ से इसका आंसर क्या आ गया आपका 2। ये आपका किसका मान था उपसारी का, फिर उसके बाद सहखंड का। ठीक, सेकंड में क्या है आपका सहखंड के कुछ दर्शन ए से। ठीक, A1 A12 A13, यहाँ से A21 A22 A23। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से A31 A32 A33, ये वो आपका। आप देखिए आपका जो मान इसका क्या रहता है सेम रहता है, पर जब इसको ऐड करेंगे, ठीक, रो को जब कॉलम को हम ऐड करेंगे तो जब सम आएगा क्या लगाएंगे प्लस, और उस सम आ जाएगा तो क्या लगाएंगे माइनस। ठीक, अधिक 1 इंटू 1 क्या होगा 2, मतलब सम है क्या लगेगा प्लस, ये आपका आंसर 2 हो गया। फिर 2 और 1 कितना होगा 3, मतलब इस समय क्या लगेगा माइनस, यहाँ प्लस का 9 है, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 9। ठीक, अब देखिए फिर अब देखिए यहाँ से 3 1 क्या हुआ 4, मतलब समय क्या लगेगा प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 1 क्या होता है 3। ठीक, क्या होगा विषम में क्या लगेगा माइनस, आपका 0 हो गया। 2 2 क्या होगा 4, मतलब समय क्या लगेगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 2 और 3 क्या होगा आपका 5, मतलब विषम है क्या लगेगा माइनस। ठीक, यहाँ प्लस का 1, यहाँ पर देखा माइनस का 1। फिर बाद 3 और 1 क्या होना 4, क्या होता है आपका 4, मतलब सम है क्या लगेगा प्लस लगेगा, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस। 3 और 2 क्या होगा 5, मतलब विषम है क्या लगेगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस। 3 3 क्या होगा 6, मतलब प्लस है, विषम सम है क्या लगेगा प्लस, इसका आंसर कितना है 2। ठीक, अब यहाँ से जो आपका ए का मान है इसे विधिपूर्वक लिखिए यहाँ से। ठीक, आपको एक जो एक का मान आपका फाइंड हुआ है यहाँ से विधिपूर्वक लीजिए, लिखिए 2 माइनस का 9 माइनस का 6। ठीक, यह हुआ आपका, यहाँ से आपका 0 माइनस का 2 माइनस का 1 सीधा माइनस का 1 3 2, यह हुआ आपका मान। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, ठीक, एडजॉइंट ए। ठीक, एडजॉइंट ए आप इसका क्या होता है आपका, इसका होता है परिवर्त। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, तो एडजॉइंट ऑफ ए का मान यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2 माइनस का 9 माइनस का 6, यहाँ से 0 माइनस का 2 3, यहाँ से देखिए 0 माइनस का 2, देखिए माइनस का 1, ये हुआ आपका यहाँ से माइनस का 1 3 2, ये किसका आपका मान आ गया एडजॉइंट ए। ठीक, अब हमें किसका मान यहाँ से निकालना था इनवर्स ए। ठीक, तो इनवर्स ए इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट 1/mod ए। ठीक, इंटू एडजॉइंट ए। अब चलिए मान रखिए यहाँ से 1/mod ए। ठीक, mod ए का मान यहाँ से हम कितना निकालता माइनस का 1। ठीक, तो यहाँ से 1/ माइनस का 1। ठीक, इंटू एडजॉइंट ए का मान यहाँ से निकला, तो इसे लिखिए 2 0 माइनस का 1 माइनस का 9 माइनस का 2 3 माइनस का 6 माइनस का 1 2, ये हुआ। अब इसका माइनस में इसमें क्या कर देंगे मल्टीपल कर देंगे। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई किए, यहाँ क्या होगा माइनस का 2, ये 0, ये प्लस का 1, ये प्लस का 9, ये प्लस का 2, ये माइनस का 3, ये प्लस का 6, ये प्लस का 1, ये माइनस का 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, अब इसके आगे हम कौन सा क्वेश्चन देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन आ गया यहाँ से 11th क्वेश्चन। ठीक, हम यहाँ से अब 11th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए 11th क्वेश्चन में आपका क्या दिया है, यहाँ से 1 0 0 0, यहाँ दिया है कॉस अल्फा, यहाँ दिया है साइन अल्फा 0, यहाँ दिया है साइन अल्फा, और यहाँ दिया है माइनस कॉस अल्फा। ठीक, ये आपका किसका मान था यहाँ से मान लीजिए ए का मान। ठीक, ये आपका ए का मान। अब चलिए फिर वही फाइंड करेंगे। ठीक, इक्वल टू हमें क्या ज्ञात करना है ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करते हैं mod ए। ठीक, चलिए अभी होगा प्लस माइनस प्लस। ठीक, अब देखिए इसका इक्वल टू लेंगे क्या होगा मान आपका 0 हो जाएगा, तो 1 के इक्वल टू लेंगे। ठीक, तो यहाँ होगा 1। ठीक, इसके अब इसके सामने का मान ठीक छिपा लेंगे, माइनस का कॉस अल्फा इंटू
कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, क्या लगता है आपका माइनस साइन इंटू साइन। ठीक, क्या होगा यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, ये हुआ आपका। चलिए अब यहाँ से जब अब 1 का इसमें गुणा करेगा सेम वही रहेगा, तो यहाँ से क्या होगा आपका, जब यहाँ से माइनस का हम कॉमन लेंगे, ठीक, तो माइनस का कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा आपका कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, इसके इक्वल टू आपका क्या होता है 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, ये होगा आपका कितना होगा माइनस का 1। मॉड ए का मान कितना आ गया माइनस का 1 इक्वल टू नॉट किसके बराबर है, नॉट 0 के बराबर नहीं है। ठीक, चलिए अब यहाँ से अब हम क्या निकालेंगे ए जॉइंट ए। ठीक, ए जॉइंट ए निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम करेंगे उस साइड। ठीक, किससे दर्शाते हैं एम से। फिर उसके बाद सेकेंड में हम क्या निकालते हैं सखंड। सखंड किससे दर्शाते हैं ए से। फिर उसके बाद थर्ड में फिर जाके हम क्या ज्ञात करते हैं ए जॉइंट ए। ठीक, ए जॉइंट ए क्या होता है आपका सखंड का परिवर्त होता है। ठीक, चलिए हम सेकंड में चलिए एम का मान निकालते हैं। ठीक, तो यहाँ से वो M11 M12 M13, यहाँ से M21 M22 M23, यहाँ से M31 M32 M33। ठीक, ये हुआ आपका, ये किसका मान हमारा निकल रहा है, ये फर्स्ट वाला का। ठीक, मतलब पुपसाड़ी का। यहाँ से देखिए ये आपका फर्स्ट हुआ फर्स्ट कॉलम। ठीक, यहाँ से आपको मान हम आगे ही बता दिए। ठीक, अब यहाँ से हम मान विधि पूर्वक नहीं निकालेंगे, आप यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। ठीक, चलिए हम डायरेक्ट इसका हम मान लिख देते हैं माइनस का 1 0 0, ये हुआ आपका 0 माइनस का कॉस अल्फा, ये हुआ साइन अल्फा। ठीक, ये आपका क्या होगा 0 साइन अल्फा, इसका मान क्या होगा आपका कॉस अल्फा। ठीक, ये हुआ आपका। अब चलिए आपको अच्छा बता दें, हम देखिए ये मान हमारा फर्स्ट हुआ और फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट हुआ फर्स्ट कॉलम। ठीक, माइनस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस का कॉस अल्फा। ठीक, ये हुआ आपका माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक, फिर आपका क्या लगता है माइनस लगता है, फिर उसके बाद किसका गुणा करें इसका साइन इंटू साइन अल्फा, तो माइनस इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक, माइनस यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा तो ये प्लस हो जाएगा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है 1। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है माइनस का 1। ठीक, ये आपका मान यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक, ये आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ से क्या निकालेंगे सहखंड का। ठीक, सहखंड का, तो सहखंड किससे दर्शाते हैं ए से। ठीक, A11 A12 A13, यहाँ से A21 A22 A23, यहाँ से A31 A32 A33, ये हुआ आपका। चलिए जानते हैं जो आपका सहखंड होता है वो मान किसका होता है उस सारे का। ठीक, बस यहाँ प्लस माइनस का फिर रहता है बस। 1 1 क्या हुआ 2, मतलब प्लस है क्या लगेगा सम है क्या लगेगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस। ठीक, ये आपका मान 0 0, इसका मान 0। ठीक, 2 2 के 9 4, मतलब सम है क्या लगेगा प्लस, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, यहाँ से माइनस कॉस अल्फा। ठीक, यहाँ से अब देखिए 2 और 3 क्या होगा 5, मतलब सम है और विषम है क्या लगेगा माइनस। ठीक, यहाँ क्या है प्लस का साइन, यहाँ का होगा माइनस का साइन साइन अल्फा। ठीक, अब यहाँ से देखिए 3 1 क्या है, देखिए इसका मान 0, 3 2 क्या होगा 5, मतलब विषम में क्या लगेगा माइनस, यहाँ प्लस का था यहाँ क्या होगा माइनस का साइन अल्फा, और 3 3 क्या हुआ आपका 6, मतलब सम है, तो ये हुआ आपका कॉस अल्फा। ठीक, इतना अब यहाँ सब समझ में आया आपको। अब यहाँ से हम यहाँ क्या निकालेंगे, यहाँ से अब यहाँ से आपको निकालना है। ठीक, इसे सबसे पहले ए का मान जो आया था इसे विधि पूर्वक लिखिए यहाँ से। चलिए यहाँ से माइनस का 1। ठीक, आपका 0 0, यहाँ से 0 माइनस का कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, फिर उसके बाद यहाँ से 0 माइनस का साइन अल्फा, फिर क्या बाद कॉस अल्फा। ये आपका किसका मान था ए का। ठीक, जब ए जॉइंट ए निकालना है, ए जॉइंट ए आपका क्या होता है इसी सहखंड का क्या होता है आपका परिवर्त। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे ए जॉइंट ए इक्वल टू क्या होता है आपका
इसको हम परिवर्तित कर देंगे। ये होगा आपका माइनस का 1 0 0, यहाँ से 0 माइनस का कॉस अल्फा, यहाँ से माइनस का साइन अल्फा, यहाँ से 0 माइनस का साइन अल्फा, ठीक, माइनस साइन इसको क्या होता है आपका कॉस अल्फा। ये किसका आपका मान है, ए जॉइंट ए का, ठीक। तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपका क्या सूत्र होता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1/mod ए इंटू ए जॉइंट ए, ठीक। अब चलिए, अब इसका मान क्या करेंगे, यहाँ से पुट करेंगे। तो mod ए का मान हम कितना निकाले से, यहाँ से माइनस का 1, ठीक, माइनस का 1 इंटू ए जॉइंट ए। ए जॉइंट ए यहाँ से मान आपको क्या मिला था, यहाँ से माइनस का 1 0 0, यहाँ से 0 माइनस का कॉस अल्फा, माइनस का साइन अल्फा, 0 माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक। इसमें क्या करेंगे, -1 का क्या है मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जो माइनस का हो प्लस और जो प्लस का हो माइनस। देखिए ये माइनस का क्या होगा +1 0 0, यहाँ से 0, ये प्लस हो गया कॉस अल्फा, ये भी प्लस हो गया साइन अल्फा, ये 0, ये प्लस हो गया साइन अल्फा, ये क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक। ये आपका ए इनवर्स का मान हो गया, ठीक। चलिए, अब इसके बाद हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन आपका क्या दिया है, चलिए सबसे पहले बुक में देखिए आपका 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन दिया ए बराबर इक्वल टू इतना आपका मान दिया, बी बराबर इक्वल टू इतना आपका मान दिया है, ठीक। मैट्रिक्स दिया है, तो सत्यापित कीजिए यहाँ से ए इंटू बी इक्वल टू इनवर्स, ठीक। फिर एक बार क्या दिया है इक्वल टू माइनस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। इक्वल टू आप क्या है बराबर है कि नहीं, हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए यहाँ से आपका कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, ठीक। आपका 12th क्वेश्चन है, तो यहाँ से आपको जो वैल्यू दिया है यहाँ से लिखिए, यहाँ से 3 7 2 5, ये का मान दिया है। फिर क्या बी का माने यहाँ से दिया है 6 8 7 9, ये आपका बी का मान दिया है यहाँ से। चलिए अब यहाँ से हमें क्या, हमें यहाँ से प्रूफ करना है, यहाँ से प्रूफ करना है, यहाँ लिख देते हैं। प्रूफ करना है आपको ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक। हम इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े थे, ठीक, किसके अध्याय 3 में, ठीक, मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में देखिए जब इसका हम क्या करते हैं, जब इसके इक्वल टू आपका क्या मान होता है, इसके इक्वल टू आपका मान होता है बी इनवर्स और ए इनवर्स का, जब इसको तोड़ेंगे, ठीक, इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया बी इनवर्स और ए इनवर्स, ठीक। तो हमें यहाँ से आपको, ठीक, सारणी के रूप में जो आपका मान है यहाँ से निकालेंगे, ठीक। ये आपका वैल्यू यहाँ पर नहीं लगेगा, ये आपको बता दिए थे, ठीक। क्या जब मैट्रिक्स होता है तो इसी तरह से हम लगा देते इसको, पर यहाँ पर अलग तरीके से लिखना, ठीक। तो चलिए अब इक्वल टू हमें क्या करना है, यहाँ देखिए ए इंटू बी करना, ठीक, ए इंटू बी, तब इसके बाद क्या उसका इनवर्स निकालेगा, ठीक। आगे सबसे पहले यहाँ से ए इंटू बी कीजिए, ए इंटू बी, ठीक। चलिए एक मान यहाँ से लिखिए 3 7 2 5, फिर हम बी का मान यहाँ से लिखिए 6 8 7 9, ये हुआ आपका मान। चलिए अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। तो यहाँ से लिखिए, लिखिए 3 इंटू 6 क्या होगा आपका 18, और 7 इंटू 7 क्या होगा प्लस का 49, ये हुआ आपका। चलिए हाँ सेकेंड में 3 इंटू 8 क्या होगा आपका 24 प्लस, फिर के बाद 7 इंटू 9 क्या होगा आपका 63, ये हुआ आपका। अब चलिए अब इसके बाद सेकेंड में आइए 2 इंटू 7 क्या होगा आपका 14 प्लस, ठीक। ओ सबसे ऊपर करना था, देखिए 2 इंटू 6 क्या होता है आपका यहाँ से 12 प्लस 5 इंटू 7 क्या होगा आपका 35, ये हुआ आपका। चलिए अब इसके सेकेंड में 2 इंटू 8 क्या होगा आपका 16 प्लस 5 इंटू 9 क्या होगा आपका 45। अब इसको क्या करेंगे, आपको ऐड करेंगे, चलिए इसके ऐड करते हैं। देखिए 18 और प्लस 49 इक्वल टू क्या होगा आपका 67, ठीक। इसको देखिए 24 प्लस 63 इक्वल टू क्या होगा आपका 87। देखिए 12 और प्लस 35 इक्वल टू क्या होगा आपका 47, और ये आपका क्या हो गया 61, ठीक। ये आपका किसका मान था
ए बी का, ठीक। अब ए बी का हमें क्या करना है, आपको इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक। तो इनवर्स ज्ञात करने के सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मॉड ए बी, ठीक। मॉड ए बी निकालेंगे, ठीक। चलिए, और आपका सूत्र क्या होता है यहाँ से, ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1 मॉड ए बी इंटू ए जॉइंट ए बी, ठीक। यही होता है आपका सूत्र। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या निकालेंगे, मॉड ए बी का मान, ठीक। चलिए मॉड ए बी का यहाँ से मान निकालते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इसका क्या होगा, 67 इंटू 61 इक्वल टू आपका मान कितना होगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 487, ठीक। उसके बाद क्या लगता है, माइनस 47 इंटू 87 इक्वल टू क्या होगा आपका 4, यहाँ से 4000 है, ठीक, सॉरी। तो फिर यहाँ से 4000 जीरो फिर 89, ठीक। जब देखिए यहाँ से जब घटाएंगे तो क्या होगा, -2, आपका मोड ए बी का मान इक्वल टू क्या होगा, आपका मान क्या आ गया, आपका -2, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ए, ठीक। अब देखिए एडजॉइंट ए आपको, ठीक, यहाँ से सरल रूप में देखिए, यहाँ से एडजॉइंट ए क्या होता है आपका, ठीक है, ठीक। तो ए बी का मान हम क्या ज्ञात करें, यहाँ ज्ञात करते हैं, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेंगे, ठीक। और इसका क्या कर देंगे, माइनस, मतलब इसका क्या आपका जो प्लस का वैल्यू हो क्या होगा माइनस का, जो माइनस का वैल्यू हो वो क्या होगा आपका प्लस का, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो 67 के स्थान पर 61 और 61 के स्थान पर 67, इसकी देखिए प्लस है, यहाँ क्या लग जाएगा माइनस, यहाँ प्लस है क्या लग जाएगा माइनस, ठीक। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, ठीक। देखिए ये हुआ आपका। चलिए आपका एडजॉइंट ए, ठीक। अब आपका यहाँ से हमें क्या निकालना है, ए बी इनवर्स, ठीक। तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू 1 मोड ए बी, फिर उसके बाद एडजॉइंट ए बी, ठीक। चलिए अब माइनस यहाँ से क्या आपका मान पुट कीजिए, तो मोड ए बी का मान यहाँ से क्या है, -2, तो ये -1/2 इंटू एडजॉइंट ए बी का मान क्या है, यहाँ से माइनस, आपका मान यहाँ से लिखिए 61 -87 -47 और 67, ये आपका ए बी इनवर्स का, ठीक। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। सबसे पहले बी इनवर्स ज्ञात करेंगे, फिर ए इनवर्स ज्ञात करके इसका क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, ठीक। चलिए सबसे पहले यहाँ से क्या निकालेंगे, बी इनवर्स, ठीक। तो आपका सबसे पहले हम मोड बी निकालेंगे, ठीक। देखिए बी का मान यहाँ से हमें क्या दिया था, बी का मान यहाँ से आप यहाँ से लिख लीजिए। तो बी का मान यहाँ से दिया था आपका 6879, ये आपका मान दिया था, ठीक। और देखिए मोड ए का जब मान निकालेंगे तो 9 इंटू 6 क्या होगा आपका, ठीक, 36 माइनस 8 इंटू 7 क्या होगा आपका, ठीक। ये आपका, ठीक, ओ सॉरी, यहाँ पर 9 इंटू 6 क्या होगा आपका 44, ठीक। ये हुआ आपका 56, ठीक। अब देखिए 54 माइनस 56 इक्वल टू क्या होगा आपका -2, ठीक। ये आपका किसका है, मोड ए का, ठीक। ये किसका इक्वल टू नॉट 0, ठीक। ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक। चलिए आपका -2, फिर उसके बाद हम यहाँ से क्या निकालेंगे, एडजॉइंट बी का, ठीक। एडजॉइंट बी क्या होता है आपका, इसको इंटरचेंज, इसका क्या चिन्ह बदल देंगे, ठीक। तो यहाँ से क्या होगा 6 स्थान पर 9 और 9 के स्थान पर 6, ये माइनस प्लस है तो क्या लगेगा माइनस, ये प्लस है क्या लगेगा माइनस, ठीक। अब देखिए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा आपका 1/mod, ठीक। मोड ए तो मोड बी, ठीक। मोड बी का यहाँ से माइनस का 1/2 इंटू जॉइंट ए होता है, जॉइंट ए का मान यहाँ से क्या निकाला है 9 माइनस का 8 माइनस का 7 6, ये हुआ आपका। चलिए फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे ए इनवर्स, ठीक। ए इनवर्स निकालेंगे, ठीक। ए का मान हम यहाँ से लिख लीजिए, ए का मान यहाँ से क्या दिया है आपका 3725, ये आपका मान दिया है, ठीक। चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम मोड ए निकालेंगे। मोड ए 5 इंटू 3 क्या होगा आपका 15 माइनस 2 इंटू 7 का होगा 40 इक्वल टू आपका 1, ठीक। इक्वल टू नॉट 0 के बराबर आपका नहीं है, ठीक। तो ये आपका
मोड ए का मान कितना है 1। आप फिर क्या निकालेंगे ए जॉइंट ए, ठीक। ए जॉइंट ए आपका क्या होता है, इसको इंटरचेंज कीजिए, तो ये होगा 5, ये होगा 3, और इसका क्या पर चिन्ह हम बदलेंगे तो होगा -2 हो जाएगा -7, ठीक। अब यहाँ से आपका जो ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/mod ए, तो 1/1 होता है, ठीक। इंटू जॉइंट ए का मान क्या देखा 5 -7 -2 3, ये होगा आपका, ठीक। अब इसका जब ए इनवर्स का मान यहाँ से निकालेंगे 1 का गुणा कीजिए इसमें 5 -7 -2 3, ये हुआ। अब देखिए अब इसमें हमें क्या कहा था, ए बी का इनवर्स तो हम यहाँ से निकाल लिए थे। अब यहाँ देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। ये आपका किसका मान था बी इनवर्स, ये किसका मान ए इनवर्स, इसको क्या करेंगे आपको गुणा करेंगे, ठीक। यहाँ से निकालेंगे हम, ठीक, यहाँ से बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक। चलिए बी इनवर्स का मान हम यहाँ से कितना निकाले थे, यहाँ से निकाले थे 1/2, ठीक। 1/2 9 -8 -7 6, ठीक। फिर के बाद ए इनवर्स का मान हमें आज कितना निकाले थे 5 -7 -2 3, ठीक। ये आपका मान है। अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, ठीक। चलिए -1/2 सेम ऐसे रहने दीजिए, ठीक। अब देखिए यहाँ से 9 to 5 क्या होगा आपका 45, ठीक। फिर प्लस यहाँ से क्या होगा आपका 8 -8 इंटू -2 प्लस का क्या होगा 16, ठीक। फिर सेकेंड में 9 टू -7 इक्वल टू क्या होगा आपका यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से होगा -63, ठीक। फिर उसके बाद इसमें गुणा कीजिए तो क्या होगा माइनस का, ठीक 20 और 24 होगा, ये वो आपका। चलिए अब सेकंड में आइए, -7 इंटू 5 क्या होगा यहाँ से -35 प्लस, ठीक। 6 - 2 क्या होगा माइनस का, ठीक। प्लस माइनस क्या होगा माइनस क्या होगा 12, ठीक। अब -7 इंटू -7, ठीक, इक्वल टू प्लस का 49 प्लस 6 इंटू 3 क्या होगा आपका 18, ठीक। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से होगा माइनस का 1/2, इसको ऐड करेंगे कितना होगा आपका मान 61, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा माइनस का 87, फिर इसको ऐड करेंगे क्या होगा माइनस का 47, जब इसको ऐड करेंगे क्या होगा यहाँ से 67, ये हुआ आपका, ठीक। अब देखिए ये आपका जो मान आया है किसके बराबर आया है आपका, ठीक। आपका किसके बराबर है, ठीक RHS के बराबर, ठीक LH के बराबर है, ठीक। तो यहाँ से हम लिखेंगे RH इक्वल टू LHS, ठीक। यही हमें प्रूव करना था, ये आपका मान प्रूव्ड हो गया, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम कौन सा क्वेश्चन यहाँ से निकालें, अब सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से आपका हो गया 13 क्वेश्चन, ठीक। यहाँ आपका मैट्रिक्स दिया है इक्वल टू, यहाँ पर दिया A² -5A + 7I = 0, ठीक। इसको आपको प्रूव करना है। फिर इसकी सहायता से हम क्या यहाँ से निकालेंगे ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले इसे प्रूव करेंगे, ठीक। तो आपका कौन सा क्वेश्चन है इससे आपका, तो इस तरफ करिए, उस तरफ तो नहीं आएगा। तो आपका ये क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, ठीक। तो आपका मैट्रिक्स क्या दिया है यहाँ से A = यहाँ दिया है 3 1 -1 2, आपका मैट्रिक्स दिया है। अब यहाँ से हमें सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ से A² -5A प्लस का 7 = 0, ठीक। ये प्रूव करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ से क्या प्रूव करना है ए इनवर्स, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसे प्रूव करेंगे। अब यहाँ देखिए A², ठीक। सबसे पहले A² मान का निकालिए तो यहाँ से हो गया 3 1 -1 2 इंटू फिर ए का 3 1 -1 2। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 × 3 का होगा 9 प्लस, ठीक 1 और माइनस में इक्वल टू -1, ये हुआ आपका। चलिए अब सेकंड में 3 × 1 क्या होगा आपका 3, ठीक, प्लस
1 इंटू क्या होगा आपका 2, ये हुआ आपका। ठीक, चलिए और सेकेंड में माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 1, फिर का प्लस 2 इंटू 2 का होगा आपका 4, फिर सेकेंड में माइनस का 1 इंटू 1 क्या होगा माइनस का 1, प्लस 2 इंटू 2 का होगा यहाँ से आपका 4। ठीक, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए 1 अब प्लस माइनस का होगा माइनस। ठीक, जब 1 में से और 9 में से 1 घटेगा क्या होगा आपका 8 बचेगा, यहाँ से 8, ये हुआ आपका 5, यहाँ से होगा आपका। ठीक, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या हुआ आपका, यहाँ पर ठीक माइनस का 5। ठीक, देखिए यहाँ से आपका क्या होगा -3, फिर का +2। ठीक, यहाँ से देखिए माइनस इंटू 3 क्या होगा आपका माइनस का 3, फिर प्लस। ठीक, तो यहाँ से क्या होगा -2 इंटू 2 क्या होगा माइनस का 2। ठीक, यहाँ से आपका क्या होगा माइनस का 5। ठीक, इसको ऐड करेंगे क्या होगा यहाँ से आपका मान 3, ये आपका ए स्क्वायर का मान आ गया। ठीक, किसका मान आ गया ए स्क्वायर का मान। चलिए अब यहाँ से क्या निकालेंगे 5a का, तो 5 इंटू ए का मान यहाँ से पुट कीजिए, क्या होगा आपका मान ए का मान 3, 1 माइनस का 1 2। ठीक, तो यहाँ से जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या कितना होगा 5 का सभी में, क्योंकि मैट्रिक्स है तो सभी में गुणा होगा। 5 इंटू 3 क्या होगा 18, यहाँ से 5, यहाँ से माइनस का 5, यहाँ से आपका क्या होगा 10। ये किसका मान था आपका 5a का मान। ठीक, अब इसको हमें क्या करना है 7i का मान, यहाँ से लिख लेंगे 7i का। देखिए 7 इंटू आई का मान आपको जानते हैं 1001, गुणा कीजिए, यहाँ से होगा 100 फिर के बाद 7। ठीक, 7007। ठीक, ये आपका मान है क्या। अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको घटाएंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले आपका क्या ए स्क्वायर का मान हमें कहाँ क्या मिला था, यहाँ से ए स्क्वायर का मान ये। ठीक, यहाँ से 8, 5 माइनस का 5 3, फिर क्या करेंगे यहाँ से घटाएंगे 5a का मान आपका ये -18 5। ठीक, फिर माइनस का 5, फिर 10, फिर ऐड क्या करेंगे 7i का मान। ठीक, तो ऐड 7i का मान यहाँ से 7007। ठीक, चलिए हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ से 8 माइनस का 8। ठीक, हुआ आपका, तो यहाँ से लिखेंगे देखिए आप। ठीक, कहीं पर गलती हो गया किसका 5a का मान। देखिए 5a का मान है, देखिए 5 इंटू 3 क्या होगा आपका 15 होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या लिखा गया, यहाँ से 80 निकाल गया। ठीक, यहाँ क्या करेंगे आपको 50 करेंगे। ठीक, यहाँ से 15 कीजिए। चलिए अब 8 माइनस 50 और प्लस का 7, फिर सेकेंड में 5 और माइनस का 5, फिर प्लस का 0। ठीक, अब यहाँ से आइए माइनस का 5 और माइनस में क्या होगा +5 और प्लस का 0। सेकेंड में आइए 3 -10 और +7। ठीक, इसे सॉल्व कीजिए। देखिए 7 और +8 क्या होगा 50 - 50 क्या होगा कि यहाँ से आपका मान 0, 5 - 5 क्या होगा 0, माइनस का 5 प्लस 5 0। देखिए 7 और +3 क्या होगा 10 और -10 क्या होगा 0। यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ गया आपका 0। ठीक, हमें इसको टू क्या प्रूव करना था 0, तो आपका प्रूव हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से ए इनवर्स। ठीक, तो ए इनवर्स लिखिए, तो यहाँ से ए इनवर्स यहाँ से ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ से क्या लिखेंगे ए का मान। ठीक, ए का मान यहाँ से क्या दिया था आपका 3 1 माइनस का 1 2। ठीक, हमें यहाँ से क्या आपको फाइंड करना ए इनवर्स। ठीक, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे मॉड ए का मान। ठीक, इसका 0 के बराबर है कि नहीं है। ठीक, चलिए 0 के बराबर होगा तो इसका इनवर्स नहीं लिखेगा। ठीक, चलिए तो यहाँ से 3 इंटू 2 क्या होगा आपका 6 माइनस
माइनस कौन इंटू वन क्या होगा माइनस कौन प्लस कौन इक्वल टू क्या होगा आपका मान 7 ठीक। मॉड ए का मान कितना आ गया आपका 7। अब यहाँ से क्या निकालेंगे ए जॉइंट है ठीक। ए जॉइंट इक्वल टू क्या होगा आपका इसका चेंज कीजिए यहाँ से 2 यहाँ से 3 ये क्या है माइनस का 1 ये क्या होगा प्लस का 1 या प्लस का 1 क्या होगा माइनस का 1 यह हुआ। अब आपका ए इनवर्स इक्वल टू सूत्र क्या होता है 1 मॉड ए इंटू ए जॉइंट ए ठीक। तो यहाँ से वैल्यू पुट कीजिए तो यहाँ से मॉड ए का मान क्या होगा 7 ठीक। तो 1/7 फिर इंटू में क्या का ए जॉइंट ए मान यहाँ से लिखिए 2 माइनस का 1 1 3 ये आपका क्या होगा ए इनवर्स का मान। धन्यवाद। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।